डिफरेंस तुम्हें आना चाहिए। फिर इसके बाद तुम्हें इसके अंदर क्या कहते हैं, डिफरेंसेस के बाद कुछ जो दो अलग से स्टेट्स हैं, प्लाज्मा स्टेट यानी सुपर हीटेड स्टेट और सुपर कूल्ड स्टेट, ये इसके बारे में पता होना चाहिए। लेक्चर्स में तुमने देखा होगा। नेक्स्ट उसके अंदर ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट एट विच ऑल द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस को एग्जिस्ट, तीनों स्टेट एग्जिस्ट करेंगी जिसके अंदर जिस पॉइंट पे यानी जिस टेम्परेचर पे और जिस प्रेशर पे। जैसे वाटर के लिए तुमने पढ़ा होगा 273.1 273.1 केल्विन टेम्परेचर और 4.58 mm प्रेशर। इस पॉइंट पे, इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे वाटर के तीनों फॉर्म्स यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों को एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ग्राफ वगैरह किया होगा इसका। ग्राफ में प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, प्रेशर का टेम्परेचर का कर्व दिखा रखा है इसका। प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व ये इस तरह से कर्व है कुछ, ये ऐसे करके कर्व दे रखा है कुछ इसका। तो इसमें पूछा कि जैसे मान लो ये ए दे दिया मैंने, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सपोज, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये ये ए है, और ये पॉइंट मान लो इसका बी है, और ये सी, ए बी और सी, ये। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या इक्वल होगी, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसको भी नाम दे सकते हैं हम डी और ई, डी और ई। तो अब तुम, अगर तुम ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट ये है। इस पॉइंट पे देखो, ए जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सॉलिड को, लिक्विड को, गैस को। ए वाले केस में टेम्परेचर बहुत कम, ए वाला इतना एरिया ना, टेम्परेचर इधर क्या है, कम, और प्रेशर क्या है, ज्यादा। टेम्परेचर कम, प्रेशर ज्यादा, तो मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, तो ये सॉलिड को रिप्रेजेंट करेगा। और बी वाले में टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर, प्रेशर भी कोई खास बड़ा नहीं होगा इसमें, थोड़ा डायग्राम अगर उसको चेंज करें तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स दूर होंगे, तो मॉलिक्यूल्स दूर होंगे तो लिक्विड आ जाएगा। और लास्ट सी वाले पॉइंट में तो क्या होगा, सी वाले पॉइंट में क्या होगा, प्रेशर बहुत कम है, देखो नीचे आ रहे हैं ना, प्रेशर कम है इधर, प्रेशर कम, तो यहाँ पे क्या होंगे, गैस, यहाँ गैस होगा। और इस पॉइंट को, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ट्रिपल पॉइंट। ये सब तुमने लेक्चर्स में पढ़ा होगा। ये ट्रिपल पॉइंट है जिसपे तीनों स्टेट्स को एग्जिस्ट करेंगे, जिसमें तीनों स्टेट्स को एग्जिस्ट करेंगे। और इस पॉइंट को क्या कहेंगे, जो डी पॉइंट है, इसे क्या मेल्टिंग बोलेंगे, पॉइंट। डी वाले को। हाँ, सॉलिड से क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट। और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, लिक्विड से गैस बन रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सब तुमने पढ़ा होगा ट्रिपल पॉइंट के अंदर, ये लेक्चर्स में है पूरा। फिर इसके बाद तुमने पढ़ा कि प्रेशर को, हाँ निशी कुछ पूछना है? चलो, फिर तुमने इसके अंदर किया होगा कि प्रेशर को, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मेजर करने का तरीका क्या है। देखो, एक रिवीजन टाइप का चलेगा थ्योरी का, तो थ्योरी तुम लेक्चर से पढ़ के रखना जरूर। मेनली न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं। जैसे रिडॉक्स टाइट्रेशन का न्यूमेरिकल हो सकता है आज नाइट में मैं फिर डिस्कस करूँ, रिडॉक्स टाइट्रेशन का कोई न्यूमेरिकल, सही ना? तो मैं क्वेश्चन पहले भेज दूंगा तुम्हें, ताकि वो क्वेश्चन ट्राई करके रखना। अभी न्यूमेरिकल्स मेनली डिस्कस करने हैं, थ्योरी जरूर पढ़ के रखना। अब है, कल मैंने तुम्हें बताया था क्लास में जो बच्चे आए थे, 11th वाले बच्चे कम आए थे। होमवर्क जिसने शो किया है उसको ही फायदा होगा। आगे अगर तुम लोग, मैक्सिमम बच्चे जो नहीं आए हैं, होमवर्क शो नहीं किया किसी ने, होमवर्क शो नहीं करोगे तो फिर फायदा नहीं होगा बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें अंदर हम पढ़ेंगे अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए डिवाइस क्या आता है, बैरोमीटर। बैरोमीटर डिवाइस होता है जो किसी भी एरिया का एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफाइन करेगा या इसको मेजर करेगा। कैसे, जैसे मान लो कोई वेसल है, ये वेसल है, इसके अंदर मरकरी भरा हुआ है, ग्रेइश ब्लैक होता है, ये भर रखा है। और इसको हमने इसके ऊपर लगा दिया इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब, इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब लगा दिया इसके ऊपर। अब जैसे तो जो एटमॉस्फेयर की गैसेज होंगी वो यहाँ से पुश करेंगी, इधर से पुश करेंगी, इधर से पुश करेंगी, तो मरकरी इस ग्लास ट्यूब के, इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब में राइज करेगा। ये राइज कर गया। मान लिया इसकी हाइट एच अचीव की है, हाइट इसने एच अचीव की है, एच हाइट इसने अचीव की है। तो अब जो प्रेशर लगा, प्रेशर होगा इन टर्म्स ऑफ हाइट,
वो कैसे निकलेगा? प्रेशर इन जनरल क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास ऑफ मर्करी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन में एरिया। मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ मर्करी इनटू डेंसिटी ऑफ मर्करी इनटू जी डिवाइड बाय एरिया। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब इनटू एच रो जी। ए से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा ट्यूब के। प्रेशर का फॉर्मूला आ गया एच रो जी। और ये हाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्टिकल हाइट देखना। प्रेशर मेजर करने के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइट शुड बी वर्टिकल। और हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी आई रही है, हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी आई रही है, इसीलिए हमने मर्करी को ही बैरोमेट्रिक लिक्विड लिया है। इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे, मर्करी को ही बैरोमेट्रिक लिक्विड लिया है, क्योंकि मर्करी की डेंसिटी जो है वो होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ज्यादा तो हाइट कम जाएगी, मेजर करने में डिफिकल्टी नहीं होगी, हाइट हम आसानी से मेजर कर पाएंगे, मेजर करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। दूसरा, मर्कुरी जो है नॉन वोलेटाइल लिक्विड है। मर्कुरी क्या है? नॉन वोलेटाइल लिक्विड। तो इसलिए भी हम, मतलब इसके वेपर्स बनेंगे नहीं, इसके वेपर्स नहीं बनेंगे, तो इसलिए एटमॉस्फेयर प्रेशर जो भी होगा वो प्रॉपरली मेजर हो जाएगा। एटमॉस्फेयर प्रेशर कैसा हो जाएगा? मेजर हो जाएगा, बहुत प्रॉपरली मेजर होगा। क्योंकि अगर मान लो इसी मैं पानी ले लूँ, पानी तो अपने वेपर्स खुद बनाएगा, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर मेजर करने में एरर आएगी। इसलिए दो पॉइंट है, मर्करी को बैरोमेट्रिक लिक्विड क्यों लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं पेपर्स में। तो दो रीजन क्या है इसके, मर्करी नॉन वोलेटाइल होता है, मर्करी की डेंसिटी ज्यादा है, हाइट अचीव्ड इज लेस, तो इसलिए मर्करी को लेते हैं बैरोमेट्रिक लिक्विड। ये सब तुमने पढ़ा होगा। फिर इसके बाद प्रेशर इक्वल टू एच ओ जी आ गया। एच जनरली जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, ये भी सबको पता होगा, ये 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है। दिस एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, कुछ मेंशन नहीं किया तो यही लेना है, इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर, इज इक्वल टू 760 टॉर, ये सब बताया हुआ मैंने बोल सबके अंदर, इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, इज इक्वल टू 1.013 बार, 1325 भी लिखते हैं बार। तो ये बता दिया मैंने इसको, जो एटमॉस्फेयर की यूनिट्स के डिफरेंट कन्वर्जन, यानी 76 सेंटीमीटर हाइट अगर मरकरी की जा रही है, 76 सेंटीमीटर हाइट अगर जा रही है मरकरी की, 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी है ये, या 760 मिलीलीटर ऑफ एचजी है, अगर 76 सेंटीमीटर मरकरी की हाइट जा रही है तो वो एक एटमॉस्फेयर के इक्वल होगा, तो वो एक एटमॉस्फेयर के इक्वल होगा, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और पानी होता ना इसी जगह, अगर इस जगह पानी होता तो हाइट कितनी आती? मरकरी का अगर पानी ले लें तो कितनी हाइट जाएगी सेम प्रेशर के लिए? एक एटमॉस्फेयर प्रेशर, हाँ 10.3, 10.3 मीटर में, वो भी कितनी ज्यादा हाइट है, ये मैं प्रूव करूंगा अभी। 10.3 मीटर हाइट है, यानी देखो पानी से अगर मैं प्रेशर को मेजर करूँ ना किसी एरिया के प्रेशर को, तो पानी की हाइट जाएगी 10.3 मीटर। 10.3 मीटर मतलब ये बहुत ज्यादा वैल्यू है। जो घर की सीलिंग होती है हमारी, वो भी 10-12 फुट के आसपास होती है, ये उससे ज्यादा है, ये उससे काफी ज्यादा है। समझ गए कि नहीं है? तो इसलिए इस हाइट को मेजर करना टफ हो जाएगा, इसलिए हम बैरोमेट्रिक लिक्विड में मरकरी ही लेते हैं, उसमें हाइट कम। देखो 70 मरकरी की हाइट गई कितनी? 0.76 मीटर, 1 मीटर से भी कम। लेकिन पानी की हाइट कितनी गई? 10.3, तो ये तो बहुत ज्यादा है, इसलिए बैरोमेट्रिक लिक्विड को हम क्या लेंगे? हमेशा मरकरी लेंगे। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर। और 1 एटमॉस्फेयर कैसे आएगा? इस जो एच हाइट है, जो ये एच हाइट है, ये आपके जनरली 76 सेंटीमीटर किसी एरिया, 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। अब प्रेशर की वैल्यू पुट कर दो एच रो जी करके, एच 76, रो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, इंटू जी 980, ये सबको पता है जी की वैल्यू, तो ये आ जाएगा डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये तुम कैलकुलेट आसानी से कर सकते हो, उसको निकाल लेना जरूर। और इसको एटमॉस्फेयर में करेंगे तो वो 1 एटमॉस्फेयर होगा, एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 एटमॉस्फेयर की इक्वल आएगा। समझ गए कि नहीं है? और 1 एटमॉस्फेयर यानी कितना होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या कितना पास्कल होगा? 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल 1 एटमॉस्फेयर, ये इतना होता है, बार में इतना होता है। सारी कन्वर्जन याद रहनी चाहिए, ये सारी कन्वर्जन याद रहनी चाहिए। तो अब मान लो मेरे को निकालना है, अगर हाइट गई है मरकरी की 76 सेंटीमीटर, तो पानी लेते हैं इस जगह तो हाइट कितनी जाएगी? या एक क्वेश्चन आता है कि ग्लिसरीन लिया तो हाइट कितनी जाएगी फॉर सेम प्रेशर मेजरमेंट।
सेम प्रेशर के लिए हाइट मरकरी की कितनी जाएगी, सेम प्रेशर के लिए पानी की हाइट कितनी जाएगी, सेम प्रेशर के लिए ग्लिसरीन अगर मैंने ले लिया हाइट कितनी जाएगी। ग्लिसरीन की डेंसिटी है से इसको एग्जांपल डिवाइड कर देंगे तो ये मान लो इसकी डेंसिटी है 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्लिसरीन की डेंसिटी ये है, अगर तो निकालो जरा हाइट पानी की कितनी जाएगी और ग्लिसरीन की कितनी जाएगी फॉर सेम प्रेशर मेजरमेंट। फॉर सेम प्रेशर मेजरमेंट निकालो जल्दी से। हाँ निकाल लिया आंसर। देखो मरकरी की हाइट चेक करनी है और वाटर मरकरी की हाइट अगर 76 सेंटीमीटर है तो पानी की हाइट कितनी होगी फॉर सेम प्रेशर मेजरमेंट। तो प्रेशर ड्यू टू मरकरी हमें क्या करना है, प्रेशर ड्यू टू मरकरी विल बी इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू वाटर। तो प्रेशर ड्यू टू मरकरी इज टू प्रेशर ड्यू टू वाटर। तो इसमें आएगा एच मरकरी की हाइट, एच एच एम लिख देते हैं इसको थोड़ा इजी रहेगा, एच एम रो एम जी तो सेम रहेगा, इधर एच वाटर रो वाटर और जी। तो यहाँ पे एच मरकरी की हाइट कितनी जाती है 76 सेंटीमीटर, रो डेंसिटी कितनी है मरकरी की 13.6 इंटू जी, जी पता ही है वो कैंसिल हो जाना है। एच डब्ल्यू वाटर की हाइट कितनी जाएगी वो निकालनी है हमें, डेंसिटी वाटर की 1 होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, इंटू जी, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। तो वाटर की हाइट देखो यहाँ से निकालोगे तो ये आएगा 1030 अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं, 1030 सेंटीमीटर में आएगा ये, विच इज इक्वल टू 10.3 मीटर। तो यहाँ तक जब भी मैं ये टर्म यूज करता हूँ, हाँ सही है हिमांशु, जब भी मैं टर्म यूज करता हूँ कि 10 पॉइंट यानी अगर 10 मीटर पानी की हाइट है तो उसको एक एटमॉस्फेयर ले लेना डायरेक्ट। 10 मीटर की पानी की हाइट यानी एक एटमॉस्फेयर, 76 सेंटीमीटर मरकरी की हाइट यानी एक एटमॉस्फेयर। हाँ बिल्कुल सही है उज्जवल, सही ना, ये आ जाएगा। और अगर ग्लिसरीन की हाइट चेक करनी है तो तुम इसको भी कंपेयर करो मरकरी से। प्रेशर ड्यू टू मरकरी इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू, छवि ने निकाला 1.54 मीटर। हाँ ग्लिसरीन से भी हाइट ज्यादा जा रही है,
प्रेशर ड्यू टू ग्लिसरीन, जी लिख देते हैं, प्रेशर ड्यू टू ग्लिसरीन। तो प्रेशर ड्यू टू मर्करी, प्रेशर ड्यू टू मर्करी क्या होगा अगेन, 76 इंटू 13.6 इंटू जी इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू ग्लिसरीन। तो एच ग्लिसरीन निकालना है इंटू 3.3 इंटू जी, तो जी से जी कैंसिल, 3.3 से डिवाइड करना है इसको, 76 इंटू 13.6 डिवाइड बाय 3.3 इज इक्वल टू एच ग्लिसरीन, एच ग्लिसरीन। तो ये अप्रोक्सीमेटली तुम चेक करोगे तो 4 से जाएगा, नहीं ये तुमने गलत निकाला छवि, 3 मीटर के आसपास आएगा। हाँ 3 मीटर के आसपास आएगा ये, मैं अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूँ, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर, 3 मीटर जाएगी मरकरी की हाइट, और ग्लिसरीन की हाइट जाएगी 3 मीटर, और उसकी मरकरी की हाइट कितनी गई थी, 76 सेंटीमीटर। इसीलिए भी हम मरकरी को ही लेते हैं बैरोमेट्रिक लिक्विड, क्योंकि इसकी हाइट बहुत कम जाती है, इजिली मेजरेबल है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अच्छा इस केस में बताओ, इन 4 केसेस में मान लो एक वेसल ये है, एक वेसल ये है, एक वेसल ये है, और एक ये, 4 वेसल है, ध्यान देंगे। इधर गई हाइट 76, इधर हाइट गई 76, मरकरी है दोनों में, दोनों में मरकरी है। इधर हाइट गई 76 वर्टिकल हाइट, इधर हाइट गई हाँ, इधर हाइट ये वाली 100 सेंटीमीटर इंक्लाइंड हाइट जो है, और एंगल बना रहा है ये से 30 डिग्री का। तीनों केस में प्रेशर क्या होगा, तीनों केस में प्रेशर क्या होगा? क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है? तीनों केस में प्रेशर निकालना, निकालो जल्दी। चारों केस में, फोर्थ केस में भी, चारों केस में प्रेशर निकालना।
हाँ निकाल लिए चारों में आंसर। यस सर। पहले केस में क्या है? सर 1 ATM। दूसरे में? सर 1 ATM। तीसरे में? 1 ATM। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे कर। 1 ATM तीनों में आएगा, 1 ATM तीनों में आएगा। लास्ट वाले केस में सर 0.66 ATM। 0.66 ATM। एक मिनट देखते हैं अभी। देखो तीनों केस में वर्टिकल हाइट 76 सेंटीमीटर है, तीनों केस में वर्टिकल हाइट जो है 76 सेंटीमीटर है, तो इसलिए 1 ATM तो आना ही है, इसलिए 1 ATM तो आना ही है। फोर्थ केस में वर्टिकल हाइट निकालनी है हमें, ये वाली, हमें ये वाली हाइट दे रखी है 100, वर्टिकल हाइट हमें निकालनी है। तो ये एंगल दे रखा है हमें कितना, 30 डिग्री का। ये वर्टिकल हाइट कैसे निकलेगी? ये वर्टिकल हाइट आ गई x, मान लिया x अपॉन में 100 क्या आएगा, sin 30। तो क्या आएगा आंसर इसका, क्या आएगा गर्व आंसर? सर सर x की हाइट आ 6.66 जाएगी इंटू 50 सेंटीमीटर। कितना sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? सर हाफ होती तो फिर x की वैल्यू 50 सेंटीमीटर आ जाएगी। हाँ और सर प्रेशर निकालने के लिए 50/76 कर देंगे ATM। बहुत अच्छे। प्रेशर क्या आएगा, 50 अपॉन में 76 इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर। समझ आया कि नहीं ये? 1 एटमॉस्फेयर 76 सेंटीमीटर होता है ना, तो 50 सेंटीमीटर कितना एटमॉस्फेयर हुआ, 50 अपॉन में 76 एटमॉस्फेयर में। समझ आ गया कि नहीं है? फिर एक बार मैनोमीटर का डिटेल नोट कर लेंगे। मैनोमीटर एक था क्लोज लिम मैनोमीटर, जल्दी से देखेंगे इसको। क्लोज लिम मैनोमीटर है, यहाँ पे कोई गैस प्रेजेंट है, कोई गैस प्रेजेंट है, स्टॉप को क्या लगा रखा है, यहाँ से हमने क्लोज कर रखा है। जैसे ही इसको ओपन, यहाँ मरकरी प्रेजेंट है, यहाँ मरकरी प्रेजेंट है, जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, गैस को यहाँ से अलाउ करेंगे पास होने के लिए, गैस मरकरी को पुश करेगी, ये ऊपर से क्लोज है, अगर ये ऊपर से क्लोज है ताकि एटमॉस्फेयर का कोई रोल ना हो, तो गैस ऊपर से गैस इसको पुश करेगी, और हाइट मान लो इधर आ गई, ये इतनी और ये इतनी, तो जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस जो आएगा यहाँ पे, वो दे देगा गैस का प्रेशर। जो डिफरेंस आएगा वो देगा गैस का प्रेशर। यहाँ डिफरेंस आया सपोज 38 सेंटीमीटर का, 38 सेंटीमीटर का, ये मान लिया 10 था तो ये 48 था, डिफरेंस आया 38 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ गया, तो प्रेशर कितना होगा गैस का, बाहर से कोई लेना देना नहीं है इस केस में। जो प्रेशर यहाँ होगा वही प्रेशर यहाँ पे होगा, वही प्रेशर यहाँ पे होगा, और यहाँ जो प्रेशर लग रहा है वो लग रहा है इस मरकरी की वजह से, और यहाँ जो प्रेशर लगेगा वो लगेगा इस गैस की वजह से। दोनों जगह सेम हाइट पे है तो सेम प्रेशर, तो प्रेशर कितना आ जाएगा, 0.5 हाँ 38/76। समझ आया कि नहीं है? 0.5 एटमॉस्फेयर। और अगर ये ऊपर से, मान लो ये ऊपर से ओपन होता तो क्या होता, अब ऊपर से ओपन है ये, तब क्या होगा, 1.5 हाँ तब अब ये पॉइंट ऊपर चला गया है, ये पॉइंट ऊपर चला गया ना, इसका मतलब गैस का प्रेशर ज्यादा है। इनर लिम्ब का जो पॉइंट है वो नीचे है, आउटर लिम्ब का जो पॉइंट है वो ऊपर है, इसका मतलब गैस का प्रेशर ज्यादा है, तो इसको 1 एटमॉस्फेयर में ऐड कर देंगे, 1 एटमॉस्फेयर प्लस 38/76। समझ आ गया कि नहीं है? ये कर रखा है लेक्चर्स में होगा। और अगर ये पॉइंट नीचे होता, अगर ये वाला पॉइंट नीचे होता 38 सेंटीमीटर से, यानी कहीं यहाँ पे होता 38 सेंटीमीटर से नीचे, तो उसके से प्रेशर क्या आ जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर माइनस 38/76। ये होगा 1.5 एटमॉस्फेयर और ये होगा 0.5 एटमॉस्फेयर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? ये कर रखा है ना सबने, ये सबने कर रखा है ना? यस सर। हाँ चलो, ये यहाँ पे मैनोमीटर का रोल बता दिया मैंने। सिर्फ टेम्परेचर कैसे निकालते हैं ध्यान है कि नहीं, टेम्परेचर कैलकुलेशन। मान लो मेरे को टेम्परेचर निकालना है डिग्री सेल्सियस में, तो 3 पर्टिकुलर यूनिट, जैसे डिग्री सेल्सियस माइनस मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट कह लो, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, पानी का ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, बेस मान रहा हूँ पानी को, तो वैल्यू कितनी आएगी 273, सॉरी डिग्री सेल्सियस में तो 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन में 100 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, अगर कैल्विन में करना है तो टी कैल्विन माइनस 273, टी कैल्विन में माइनस 273 अपॉन में 373 माइनस 273, अगर फ़ारेनहाइट में करना है तो टी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 होता है मेल्टिंग पॉइंट पानी का, अपॉन में
212 बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में -32 बॉइलिंग पॉइंट। अब इधर से तुम्हें कुछ भी निकालना, सब निकल जाएगा कि नहीं? ये देखो, ये 100 से 100 कैंसिल, तो टी केल्विन क्या आ गया? टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, केल्विन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो एक बार रीजॉइन कर लेंगे।